Hello students, in previous video we had learned about the kinds of verb. Okay, verb के kind हम लोग पढ़े थे previous video में. क्या पढ़े थे? verb are two kinds, finite verb and non finite verb. Okay, finite verb में principal verb, linking verb, ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ टू काइंड, प्राइमरी एंड मॉडल. ठीक है ना. ये हम लोग क्या किए थे प्रीवियस वीडियो में, यानी डिस्कस हो चुका था. ठीक. अच्छा, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है. इन प्रीवियस वीडियो we learned about non-finite verb. Non-finite verb क्या है? Non-finite verb is a verb which cannot change its form according to the tense, according to the number. यानी टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग ये वर्ब का फॉर्म क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है. दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब. इन प्रीवियस वीडियो वी लर्नड अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब. क्या क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब, जेरंड एंड पार्टिसिपल. ओके, क्या क्या है? इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल. ओके, पार्टिसिपल. ओके, तो लेट्स गो विद द नॉन, क्या है, लेट्स गो विद द इन्फिनिटिव वर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न what is called infinitive verb. Okay, infinitive verb क्या है? An infinitive verb is a verb form that acts as a noun, an adjective or an adverb in a sentence. It is formed with two plus base form of the verb. यानी infinitive verb क्या है? Infinitive verb is a verb which acts as a noun, as an adjective or an adverb in a sentence. यानी infinitive verb का काम क्या है? सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के तरह काम करेगा. ठीक है. और इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. यानी टू रहेगा और उसके बाद जो बेस फॉर्म है यानी जो प्रेजेंट फॉर्म है यानी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो रहेगा. ठीक है. तो लेट्स गो विद द एग्जाम्पल. जैसे कि आई लाइक टू स्विम. आई लाइक टू स्विम. टू स्विम, टू स्विम, ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब. ये नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये चेंज नहीं होगा इस टेंस के अकॉर्डिंग एंड नंबर के अकॉर्डिंग. और नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन सा टाइप है? इन्फिनिटिव. क्योंकि देखो इसका स्ट्रक्चर टू, उसके बाद बेस फॉर्म यानी इसका प्रेजेंट फॉर्म है. स्विम का प्रेजेंट फॉर्म स्विम, बेस फॉर्म है. तो आई लाइक टू स्विम. ओके, एंड लेट्स गो विद द सेकेंड एग्जाम्पल. टू वॉक इज यूजफुल. टू वॉक इज यूजफुल. तो टू वॉक ये क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब. ओके, एंड लेट्स गो विद द जेरंड. ओके, पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? पहले हम लोग पढ़े इन्फिनिटिव वर्ब के बारे में. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जेरंड के बारे में. ठीक है. जेरंड क्या है? ए जेरंड इज द वर्ड दैट इज फॉर्म्ड विद द वर्ब. जेरंड क्या है? एक वर्ड है जो तैयार होता है किससे? वर्ब से. ओके, बाय एडिंग आईएनजी. क्या ऐड करने के बाद? आईएनजी ऐड होगा. जेरंड एक वर्ड है जो वर्ब से तैयार होता है, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड होता है. एंड एक्ट्स एज अ नाउन. और किसके तरह काम करता है? नाउन की तरह. ओके, किसके तरह काम करता है? नाउन की तरह. तो लेट्स रिपीट इट. क्या है? ए जेरंड इज द वर्ड दैट इज फॉर्म्ड विथ द वर्ब बाय एडिंग आईएनजी एंड एक्ट्स एज अ नाउन. ओके, तो पहले हम लोग को क्या रिमेंबर करना है? क्या पॉइंट टू बी नोटेड? जेरंड एक्ट एज अ नाउन, यानी नाउन की तरह काम करेगा. तो लेट्स गो विद द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल जैसे है प्लेइंग, ड्राइंग. ओके, जैसे कि सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं. आई लाइक स्विमिंग. आई लाइक स्विमिंग, ये क्या है? स्विमिंग. स्विम क्या है? वर्ब. ओके, इसके साथ आईएनजी ऐड हुआ है. क्या हुआ है? आईएनजी ऐड हुआ है. अच्छा, ये जो स्विमिंग है ये किसके तरह काम करता है? नाउन के तरह. यानी व्हाट ही लाइक्स, व्हाट यू लाइक. क्या है क्वेश्चन? व्हाट यू लाइक. तो वो बोल रहा है आई लाइक स्विमिंग. तो किसके तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह. ओके, तो दैट्स वाई. एंड swim is a verb and by adding ing, that's why swimming is a gerund. Okay, अच्छा, let's go with the second example. Walking is a good exercise. क्या है? Walking is a good exercise. Walking, walk is verb adding ing and it's act as a noun. What is
a good exercise. What is a good exercise? Walking is a good exercise. Okay, so walking act as a noun, and it is form a verb by adding ing. That's why walking is a gerund. Okay, let's go with the participle. Participle क्या है? A participle is a word that is formed from a verb and acts as verb and adjective and an adverb. ओके, जेरंड क्या है? जेरंड भी एक वर्ड है जो वर्ब से तैयार होगा, ing ऐड होगा और जो नाउन की तरह काम करेगा। पार्टिसिपल भी क्या है? एक वर्ड है। ये क्या है? ये भी वर्ब से तैयार होता है और किसके तरह काम करता है? वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव के तरह। ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, 2 पास्ट पार्टिसिपल एंड 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ing। बेस फॉर्म यानी जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, यानी प्रेजेंट फॉर्म है, उसके साथ ing ऐड होके क्या तैयार होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे एग्जाम्पल, हियरिंग, जंपिंग। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वो लोग क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो प्लेइंग किसके तरह काम कर रहा है? एज एन वर्ब। ओके, एज एन वर्ब के तरह काम कर रहा है, प्लेइंग। ओके, तो दैट्स वाई, एंड प्ले इज अ मेन वर्ब बाय एडिंग ing। दैट्स वाई प्लेइंग इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल एज वी नो द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो है पास्ट पार्टिसिपल। ओके, जैसे कि ब्रोकन, वुंडेड। ओके, देयर इज अ ब्रोकन चेयर। तो ब्रोकन क्या हुआ? प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल। एज वी नो द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। ओके, अच्छा, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या है? हैविंग, यानी हैव के साथ ing, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है वर्ब का वो ऐड होगा। तो लेट्स गो विद द एग्जांपल, हैविंग टेक। तो क्या है? हैविंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि सेंटेंस में यूज देखते हैं, हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू स्कूल। ओके, हैविंग टेकन, देखो हैव के साथ ing एंड टेक, टेक टू टेकन। ओके, यानी इसका थर्ड फॉर्म, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। तो ये क्या हुआ? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो वी लर्न अबाउट वर्ब। ओके, द काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, क्या क्या है? फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, फाइनाइट वर्ब का काइंड्स क्या क्या है और नॉन फाइनाइट का काइंड, हम लोग ये सब क्या किया? सीखे हैं। तो we learned about verb. Okay, and in next video I am hoping that we will discuss about more interesting topic of English grammar. Okay, bye.